गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि डे टू डेज लाइफ में आप देखोगे ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज और मिस्टेक करते हुए। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो कन्फ्लिक्ट के कारण से ये प्रॉब्लम होता है। ओके, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है विरोधाभास बोल सकते हैं, झगड़ा बोल सकते हैं। ओके, तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बताना चाहेंगे कि अगर हमें इसको ठीक करना है तो ब्रेन साइंस का जानना बहुत ज़रूरी है। जो पहला हमने टॉपिक चलाया था उस टॉपिक को भी आप देख सकते हैं। सेकंड टॉपिक था हम लोग का, पहला था ब्रेन ऑफ साइंस और दूसरा था हम लोग का रिकलेक्शन, साइंस ऑफ रिकलेक्शन का, और तीसरा जो हम लोग का चल रहा है इस टॉपिक का नाम है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कैसा काम करता है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ओके, तो ब्रेन को दो भागों में बांटा गया है, एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन को इसको ये भी कहा जाता है कि लॉजिकल क्रिएटिव स्टोरेज, और राइट ब्रेन को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ओके, दूसरा जो है लेफ्ट ब्रेन और जो स्टेज होता है, इसका भी एक स्टेज होता है कि पॉजिटिव स्टेज और नेगेटिव स्टेज। जो पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों मिल करके काम करता है, और जहाँ पे हम लोग का नेगेटिव स्टेज होता है वहाँ पे केवल लेफ्ट ब्रेन काम करता है, अकेले काम करता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? लेफ्ट ब्रेन का जो रिजल्ट है उसमें हमें गुस्सा आना, उदास होना, कंफ्यूज होना, या बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होना, ये हम लोग का लेफ्ट ब्रेन की वजह से नेगेटिव जो रिजल्ट आता है, क्योंकि एक ही ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं। और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों मिल करके जहाँ काम करता है वहाँ हैप्पीनेस होता है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, खुशियाँ होती है, वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन होता है काम करने में। ओके, तो इस तरह का कभी अगर काम करने के टाइम पे अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप खुश हो रहे हैं, आप समझ जाए कि आपका दोनों ब्रेन काम कर रहा है। ओके, और दूसरा जो है अगर गुस्सा आ रहा है तो आप सोचिए कि आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि 6 साल से लेकर 15 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर में जो है लॉजिकल क्रिएटिविटी जो आउटकम है ये पाया जाता है, क्योंकि इनका दोनों काम करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल कि जो बच्चे हैं अगर वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम में खेलने के टाइम पे उन्होंने पहली बार वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम की तरह लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और उसमें हैप्पीनेस भी हो रहा, खुश भी हो रहा, सेटिस्फाई भी हो रहा। लेकिन वही बच्चा जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उस जगह पे वो प्रेशराइज हो करके वो आंसर भी सही तरह से लिख नहीं पाता है, कंफ्यूज होता है। उसका कारण क्या है? केवल एक ब्रेन जो काम कर रहा हुआ है लेफ्ट ब्रेन, क्योंकि वहाँ पे विरोधाभास हो रही है। ओके, तो इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें जो है हमारे दोनों ब्रेन के ऊपर काम करना, फोकस करना है, ब्रेन साइंस करना है कि ये दोनों जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको ना हो और दोनों मिल करके काम करें। उसके लिए एक उदाहरण उन्होंने दिया है, उस उदाहरण के तरफ में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक फैमिली में 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम है चुन्नू मुन्नू। और चुन्नू मुन्नू जो है उनकी मम्मी ने एक टास्क दिया उनको कि बेटा मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान खरीदने के लिए और कल मेहमान आने वाले हैं तो थोड़ा सा रूम का साफ़ सफाई कर दो। तो साफ़ सफाई के लिए दोनों लोगों को उनको काम बांट दिया, दोनों को एरिया बांट दिया। उन्होंने कहा कि किचन और वॉशरूम जो है वो क्लीन करने का काम है वो हमारे चुन्नू का, और मुन्नू का काम है जो डाइनिंग हॉल का काम करेगा, बेडरूम्स का हॉल का बेडरूम को तैयार करेगा। ये सब जितने रूम को साफ़ सफाई करेंगे ये दोनों मिल करके काम करेंगे, अलग अलग पार्ट का। लेकिन मम्मी जो है वो बाहर जाती है और सामान खरीदने के लिए, लेकिन रास्ते से वापस आती है, उनको 15 मिनट लग जाता है क्योंकि उन्होंने पर्स भूल करके जाती है। तो जैसे वो वापस आती है देखता है कि पूरा घर जो है बिगड़ा हुआ है, गंदा, वो ऐसा लगा कि वो 10 दिन तक का ठीक नहीं कर सकती है। तो उन्होंने दोनों बच्चों को डांटा उन्होंने और कहा कि मुझे ये मार्केट से वापस आने तक ये मुझे क्लीन चाहिए। लेकिन जब वो वापस जो आती है और वो देखती है कि ये तो काम तो पूरा साफ़ सफाई मेंटेन करके रखा हुआ, तो उन्होंने पूछा कि बेटा आपने क्या किया, कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मम्मी हमने दोनों ने मिल करके काम किया है। पहले अकेले काम कर रहे थे, उस टाइम पे क्या होता कि इसके जो गंदगी है वो मेरे रूम के सामने में मेरे एरिया में डाल दे रहा है, और मुन्नू जो है मेरे एरिया में, तो आपस में विरोधाभास चल रहा था। लेकिन दोनों साथ मिल करके काम किए तो, और दोनों मिल करके काम करने के जल्दी काम किए और प्लेइंग ग्राउंड में जा करके वो अपना जो है फुटबॉल भी खेल रहे थे।
तो इसमें जो चुन्नू जो है वो लेफ्ट ब्रेन है और मुन्नू जो है राइट ब्रेन है। वहाँ पे हमारे मेंटर जो है समझाने के लिए उन्होंने चुन्नू मुन्नू का एग्जाम्पल दिया। तो उसी तरीके का अगर कोई भी काम कर रहे हैं हम लोग, अगर सबको लगता है कि मेरा ये काम है, लेफ्ट ब्रेन सोचता मेरा ये काम है, मैं इतने ही दूर तक करूँगा, राइट ब्रेन सोचता मेरा ये काम है, मैं यहीं तक करूँगा, क्योंकि राइट ब्रेन में क्या होता है, उसमें इस इमोशन फीलिंग सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है। तो लगता है कि मेरा तो काम इतना ही है, लेकिन दोनों जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं आएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों हमें जो फोकस करना है, इस चुन्नू मुन्नू के उदाहरण से आपको ये समझ में आ गया कि अगर मिल करके काम करते हैं, जो 2 घंटे का काम जो है ना वो 15 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। और जो अगर हमारा जो कोई भी काम टास्क अगर इनकम्प्लीट है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है ना सिंक्रोनाइज नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा आपको। आपके जो लॉजिकल और जो क्रिएटिविटी, ये दोनों ब्रेन को एक साथ मिलाना पड़ेगा। इसलिए जो साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि और जो रिसर्च बताते भी है कि जितने भी इन्वेंशन हुए हैं ना, उसको साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है क्रिएटिविटी लॉजिकल आउटकम, और जो साइंटिस्ट इसको इन्वेंट करते हैं उनको कहा जाता है लॉजिकल क्रिएटिव पर्सन। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ टेक्निकल, कुछ अलग सा नॉलेज मिल रहा है और आपको सीखने के लिए मिला। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग, जितने भी लोग आप कनेक्ट कर रहे हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनके पास ये ज़रूरत है। और परिवार में हस्बैंड और वाइफ की अगर लड़ाई चलती है, ओके, लड़ाई चल रही है और जिसकी वजह से इफ़ेक्ट किसको मिलता है, बच्चों के ऊपर, उनका पढ़ाई पे, उनका आउटकम में असर करता है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ अगर मिल करके काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस बच्चे का अच्छा ग्रोथ पाया जाता है, उनके अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। तो उसी तरह का हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का है ना, तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं अलग सा ब्रेन ट्रेनिंग का क्लासेस चलाता हूँ, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स भी देता हूँ जिसका अलग से रेट है, और फ्री में अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है जो पेड कोर्स वाला, तो आप सोच लीजिए कि इसके बाद जो टॉपिक आएगा इससे भी ज़बरदस्त आएगा, मेथड आएगा, एक मेथड। तो अभी केवल सिंक्रोनाइज जैसा बताया है कि तालमेल कैसा बनाना है। तो अगर आपको इसके आगे के लिए चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सारे सीक्रेट मैं आप लोगों को शेयर करूँगा जो आपके और आपके परिवार की लाइफ के लिए काम आएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। इसके साथ जय हिंद।